नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। गब्बर की तरफ से बेहद धमाकेदार खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने 80 रशियन फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान बना लिया है। ये कोई मामूली खबर नहीं है। आखिर अमेरिका रशियन हथियार क्यों खरीद रहा है? आज जैसे ही मैं लाइब्रेरी में गया, मेरे दोस्त गब्बर ने मुझे एक खबर दिखाई और मुझे देखकर ये यकीन नहीं हो रहा था। मेरी आंखें बाहर आ गई और सांस तेजी से चलने लगी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अमेरिका जैसा महाशक्ति रशियन हथियार खरीदने को मजबूर हो गया है। ये मेरे लिए पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली खबर थी। क्या उसके पास हथियारों की कमी हो गई है? आखिर अमेरिका ये डील करके चाहता क्या है? पूरी दुनिया में 40% से ज्यादा हथियार अकेले अमेरिका सप्लाई करता है। तो फिर आखिर अमेरिका को ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसने 80 रशियन फाइटर जेट्स खरीदने का ऐलान कर दिया है? आखिर कौन कौन से देश इस डील में शामिल हैं? नाम जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। और सबसे हैरान करने की बात तो यह है कि आखिर अमेरिका ने किस कीमत पर इन रूसी एयरक्राफ्ट को खरीदा है। मात्र $20,000 में आखिर कौन सा एयरक्राफ्ट मिल रहा है? $20,000 का मतलब है तकरीबन 17-18 लाख रुपए। इतने में तो आजकल ढंग की कार भी नहीं मिल रही। महिंद्रा XUV 700 मिड वेरिएंट के लिए भी आपको तकरीबन 20 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिका आखिर कैसे इतनी कम कीमत में रूसी एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और क्यों? ये वाकई में दिमाग घुमाने वाली खबर थी। लेकिन इसी बीच गब्बर ने मुझे एक और सदमा दे दिया। उसने मुझसे कहा कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका इन सभी रूसी एयरक्राफ्ट्स को रूस से नहीं खरीद रहा, बल्कि एक तीसरे देश से खरीद रहा है। और इस तीसरे देश का नाम सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये देश पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और अब चीन का पड़ोसी बन गया है। आप में से ज्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। दरअसल हम सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े देश कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कि कई सारे रिच मिनरल्स से भरपूर है। भारत यहाँ तक पहुँचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। कजाकिस्तान तक आसानी से पहुँचने के लिए भारत को पीओके पर कब्जा करना होगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट वाला रूट लंबा हो रहा है। कजाकिस्तान भी भारत के साथ ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशन बढ़ाना चाहता है। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहते हैं। दोनों देश लंबे समय तक टेररिज्म से भी परेशान थे। इस देश तक पहुंचने के बाद भारत बेहद आसानी से रूस तक भी पहुंच सकता है। इसके लिए INSTC कॉरिडोर बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण कई देशों की नजर इस देश पर बनी हुई है। कजाकिस्तान में छुपे हुए मिनरल्स का फायदा अब तक रूस और चीन जमकर उठा रहे थे। ये देश चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसके आसपास चीन, रूस, अफगानिस्तान और ईरान जैसे खतरनाक देश मौजूद हैं। यूक्रेन युद्ध के समय इस देश पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि चीन कजाकिस्तान के जरिए रूस में हथियार और अदर वॉर इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के कारण रूस के बाद कजाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन इन 15 देश में टूटकर बिखर गया था। इनमें यूक्रेन, कजाकिस्तान और रूस का क्षेत्रफल बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी कारण रूस का नजर यूक्रेन और कजाकिस्तान जैसे देशों पर हमेशा बना रहता है। दोस्त गब्बर ने तो ये भी दावा किया है कि रूस यूक्रेन से निपटने के बाद कजाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान हिस्टोरिकली रूस का परम मित्र हुआ करता था। लेकिन यूक्रेन इन्वेजन के बाद वो धीरे धीरे पश्चिमी देशों की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कजाकिस्तान के चरित्र में इस बदलाव को देखते हुए पुतिन के खून में तेजाब दौड़ने लगा है और वे कजाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाते हुए बदला लेना चाहते हैं। इसी कारण कजाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की मदद पाना चाहता है। उसे यकीन है कि उसके पड़ोसी मुल्क रूस और चीन दोनों विस्तारवादी ताकत हैं और उनसे निपटने के लिए वो अकेले काफी नहीं है। इसके लिए उसे पश्चिमी देशों की मदद से अपने हथियारों को अपग्रेड करना होगा। अमेरिका ने कजाकिस्तान को अश्योर किया है कि हम आपके हथियारों को अपग्रेड करने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में आपको कीमत चुकानी होगी। इसी कीमत को चुकाने के लिए कजाकिस्तान अपने पुराने सोवियत एरा के एयरक्राफ्ट्स को बेहद सस्ते दाम पर अमेरिका से बेच रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका इन कबाड़ को लेकर क्या करेगा? क्या अमेरिका इन एयरक्राफ्ट के बारे में कोई खुफिया जानकारी जुटाना चाहता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने कजाकिस्तान से कौन कौन से सोवियत एयरक्राफ्ट और बम खरीदे हैं। तो अब आप जरा स्क्रीन पर देखिए। वैसे तो इस डील में कई एयरक्राफ्ट शामिल हैं, लेकिन इनमें से 4 प्रमुख के नाम हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं।
मिग 31 एक ऐसा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर है जिसे सोवियत एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए बनाया गया था। मिग 27 का इस्तेमाल सोवियत अफगान वॉर में ग्राउंड अटैक के लिए जमकर किया गया था। मिग 29 अपने एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए मशहूर है, जिसे कई देशों में एक्सपोर्ट किया गया था और ये लड़ाकू विमान आज भी कई देशों की एयरफोर्स में शामिल है। सुखोई 24 का नाम तो आप सभी जानते हैं, जिसे ऑल वेदर टैक्टिकल बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये आज भी कई देशों की एयरफोर्स में शामिल है, जिसमें रूस और यूक्रेन भी शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक एयरक्राफ्ट को $20,000 पर यूनिट से भी कम कीमत पर अमेरिका ने खरीद लिया है। यानी कि टोटल 81 एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका ने मात्र $2.26 मिलियन खर्च किए हैं। उधर कजाकिस्तान ने टोटल 117 सोवियत एरा फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट को ऑक्शन के लिए मैदान में उतारा था, जिसमें से अमेरिका ने 81 एयरक्राफ्ट खरीद लिए हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि अमेरिका वो जोहरी है जो असली सोना पहचानने में कभी धोखा नहीं खाता। इसका मतलब साफ है कि इन कबाड़ एयरक्राफ्ट में भी अमेरिका को कुछ बेहतरीन क्वालिटी नजर आई है। माना जा रहा है कि अमेरिका इन सभी सोवियत एरा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यूक्रेन में कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के पास कई सारे सोवियत समय के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनका युद्ध में जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट इन सभी एयरक्राफ्ट से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। वे इसे बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं और कई सारे कॉम्बैट ऑपरेशन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे चलाने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कजाकिस्तान की तरफ से मिले इन सभी सस्ते सोवियत एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा अपग्रेड किया जाएगा और फिर उसे यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा, ताकि वो अपनी सुरक्षा बेहद सस्ते तरीके से कर सके। मतलब एक तरह से कजाकिस्तान यूक्रेन को सस्ता हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके कारण कजाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पुतिन इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन में तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिल रहा है और आगे भविष्य में भी मिलेगा। लेकिन अमेरिका, यूक्रेन और रूस के चक्कर में पूरा यूरोप बर्बाद हो रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों का यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वे बेहद आराम से रूस के साथ व्यापार कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अमेरिका के दबाव में रूस के खिलाफ कदम उठाने पड़े और यूक्रेन को मदद भेजनी पड़ी, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। इसी कारण अब कहा जा रहा है कि नाटो कमजोर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के चक्कर में बाकी के 30 नाटो देशों पर हमेशा खतरा बना रहता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक कंडीशन भी प्रभावित होती है। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।